friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about the SBI Life Smart Wealth Builder plan, which is a ULIP plan, which is also known as Unit Linked Insurance Plan. दोस्तों आज हम SBI का स्मार्ट वेल्थ बिल्डर जो कि एक मार्केट लिंक्ड प्लान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक मार्केट लिंक प्लान है, तो इसमें आपको टोटल 11 फंड्स अवेलेबल है बेस्ड ऑन आपका रिस्क टेकिंग एपिटाइट के हिसाब से। इसमें आपको हाई रिस्क से लेकर मीडियम रिस्क और लो रिस्क के भी फंड्स अवेलेबल हैं। तो जैसा आपका रिस्क टेकिंग एपिटाइट है उसके हिसाब से आप अपना फ़ंड को चूज़ कर सकते हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि आपको फ़ंड जो चूज़ करना है वो आपको टोटल एक फ़ंड में डालने के बजाय आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप इक्विटी फ़ंड में 50% रखना चाहते हैं और बॉन्ड फंड में 50% रखना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर किसी फंड में 10% रखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के आपका जो टोटल फंड का परसेंटेज है वो 100% होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को मिनिमाइज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है तो इसमें आपको फर्स्ट 5 ईयर में कोई लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं रहती है। इसका मतलब आप फर्स्ट 5 ईयर में जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसको फर्स्ट 5 ईयर में लॉक इन पीरियड रहता है, यानी कि उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप। जो भी विड्रॉल है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर के बाद ही इसमें आपको लिक्विडिटी रहेगी। तो दोस्तों इस प्लान में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। सबसे पहले एज देख लेते हैं। इसमें मिनिमम एज ऑफ एंट्री जो पॉलिसी होल्डर की हो सकती है वो मिनिमम 7 ईयर्स है, यानी कि कम से कम कस्टमर की एज यानी कि पॉलिसी होल्डर की एज 7 ईयर्स होनी चाहिए। और मैक्सिमम इसमें एज लिमिट है 55 ईयर्स, यानी कि जिसकी उम्र 55 तक है सिर्फ वही ये प्लान ले सकते हैं। इसी तरीके से एज एट मैच्योरिटी मिनिमम कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। पॉलिसी होल्डर मिनिमम 18 ईयर्स होने चाहिए मैच्योरिटी के टाइम में कम से कम, और मैक्सिमम एज मैच्योरिटी में 70 ईयर्स हो सकती है। दोस्तों इस प्लान में आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म में तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि रेगुलर प्रीमियम भी पे कर सकते हैं आप, या चाहे तो लिमिटेड पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन भी इस प्लान में अवेलेबल है। तो आइए देख लेते हैं कि रेगुलर प्लान अगर हम लेते हैं या लिमिटेड लेते हैं प्लान तो हमें पॉलिसी का टर्म कितना रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेगुलर पेइंग प्लान अगर हम लेते हैं तो कम से कम पॉलिसी का टर्म 12 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स मैक्सिमम हो सकता है। यानी कि अगर रेगुलर पेइंग प्लान अगर आप लेते हैं तो आपको कम से कम 12 ईयर्स तक रेगुलरली प्रीमियम को पे करना होगा, क्योंकि रेगुलर का मतलब है कि आपको जो पॉलिसी का टर्म है वही आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म दोनों सेम रहेगा। और अगर आप रेगुलर पेइंग प्लान में पॉलिसी का टर्म 30 ईयर्स लेते हैं तो उसी तरीके से आपको प्रीमियम को भी 30 ईयर्स तक कंटिन्यूसली पे करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप रेगुलर पेइंग प्लान में 12 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में कोई भी पॉलिसी का टर्म चूज़ कर सकते हैं, यानी कि 13 ईयर, 14 ईयर, 15 ईयर, इस तरीके से आप जो भी पॉलिसी का टर्म लेना चाहते हैं 12 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के बीच में बिटवीन 12 to 30 कोई भी एक पॉलिसी का टर्म आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर कस्टमर लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म अगर चूज़ करते हैं तो उसमें मिनिमम पीरियड दिया गया है कम से कम 7 ईयर्स। तो अगर 7 ईयर्स का वो प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ करते हैं तो उनका पॉलिसी का टर्म वो 12 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में कोई भी पीरियड सेलेक्ट। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर कस्टमर लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में 10 ईयर्स या 12 ईयर्स का पेइंग टर्म चूज़ करते हैं तो उनके पॉलिसी का टर्म कम से कम 15 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में वो चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से अगर कस्टमर पेइंग टर्म 15 ईयर्स का चूज़ करते हैं तो उनका पॉलिसी का टर्म 20 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में वो पॉलिसी का टर्म को चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो लास्ट ऑप्शन प्रीमियम पे करने का वो जो कस्टमर के लिए अवेलेबल है वो है सिंगल प्रीमियम टर्म, यानी कि कस्टमर सिर्फ केवल एक ही बार प्रीमियम का पेमेंट करेंगे और वो पॉलिसी का टर्म रख सकते हैं 5 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में कोई भी पीरियड वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कस्टमर सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करेंगे। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा सा प्रीमियम के अमाउंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं।
और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस पॉलिसी में कोई भी मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली पेइंग मोड अवेलेबल नहीं है। केवल और केवल यहाँ पे एनुअल प्रीमियम ही इस पॉलिसी में क्लाइंट पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं रेगुलर प्रीमियम पेइंग प्लान में मिनिमम जो अमाउंट दिया गया है वो है 30,000 से लेकर के मैक्सिमम कस्टमर 3 लाख तक इस पॉलिसी में पे कर सकते हैं। उसी तरीके से लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में एनुअली क्लाइंट पे करेंगे अपना 40,000 रुपीज़ पर एनम, या फिर मैक्सिमम वो ले सकते हैं 3 लाख तक। इसी तरीके से सिंगल प्रीमियम अमाउंट है 65,000 पर एनम और मैक्सिमम इसमें भी 3 लाख है। तो दोस्तों इसी चीज़ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन भी SBI के वेबसाइट पे जो ब्रोचर दिया गया है उसी में से मैंने। तो दोस्तों इस इलस्ट्रेशन में क्लाइंट का एज है 35 ईयर्स, प्लान टाइप है रेगुलर यानी कि रेगुलर पेइंग प्लान है। और जैसा आप जानते हैं कि इस प्लान में कोई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो प्रीमियम पेइंग फ्रीक्वेंसी है ईयरली। पॉलिसी का टर्म है 30 ईयर्स, तो उसी तरीके से प्रीमियम पेइंग टर्म भी 30 ईयर्स ही है। एनुअली जो प्रीमियम क्लाइंट पे करेंगे वो अमाउंट है 50,000 पर एनम और बेसिक सम अश्योर्ड अमाउंट यहाँ पे 10 टाइम्स दिया गया है यानी कि 5 लाख रुपीज़। और जो फ़ंड चूज़ किया गया है वो है इक्विटी फ़ंड 100% इंटू इक्विटी फ़ंड। तो दोस्तों हम यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट देख लेते हैं जो कि एक लमसम अमाउंट रहेगा। जैसा कि कस्टमर ने एनुअली प्रीमियम पे किया है 50,000 रुपीज़ फॉर 30 ईयर्स, तो टोटल इनका कंट्रीब्यूशन हो जाता है 15 लाख रुपीज़। और जो फंड वैल्यू इनको मैच्योरिटी पे मिलेगा, अगर अज्यूम करते हैं कि इनका रेट ऑफ रिटर्न्स 4% है, तो उसके हिसाब से क्लाइंट को मिलेंगे 21,74,877 रुपीज़। और वही रिटर्न्स अगर 8% के हिसाब से अगर हम एज्यूम करते हैं तो 42,95,463 रुपीज़ ये लमसम अमाउंट एक कस्टमर को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो रहा मैच्योरिटी बेनिफिट। अब थोड़ा सा हम इसमें डेथ बेनिफिट के बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों दिए गए हुए इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि अगर क्लाइंट का डेथ बीच में ही हो जाता है पॉलिसी के ड्यूरेशन में, अगर यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल के 20th ईयर में अगर कस्टमर का डेथ हो जाता है तो उनको डेथ बेनिफिट मिलेगा। अगर हम अज्यूम करते हैं कि रिटर्न्स 4% हैं तो उनको मिलेगा 12,46,085 रुपीज़। और अगर हम एज्यूम करते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न उस टाइम का अगर 8% के हिसाब से हो तो 19,28,918 रुपीज़ ये अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हर यूनिट लिंक प्लान में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होते हैं, तो इस प्लान में भी जो चार्जेस कलेक्ट होंगे उसके बारे में भी एक स्क्रीन शेयर किया गया है ताकि आपको चार्जेस के बारे में पता लगे। तो ये तो है आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। आप देख सकते हैं कि जब तक अगर लिमिटेड पे में है कस्टमर तो जब तक प्रीमियम का पेमेंट करेंगे तब तक उनको ये प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा। दोस्तों प्रीमियम एलोकेशन चार्ज के अलावा भी और भी कुछ चार्जेस होते हैं जैसा कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्जेस, वो भी एक बार आप देख सकते हैं कि जैसे कि इक्विटी फ़ंड में अगर आपका एलोकेशन है तो 1.35% का पर एनम का ये आपको फ़ंड मैनेजमेंट चार्जेस है। उसी तरीके से आप दूसरे फंड्स के भी जो चार्जेस हैं वो एक बार आप देख सकते हैं। दोस्तों पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, फर्स्ट 5 ईयर में कोई पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। 6th ईयर ऑनवर्ड्स ₹60 पर मंथ है। ये लिमिटेड पे और रेगुलर पे के लिए है। सिंगल प्रीमियम के लिए आपको फर्स्ट ईयर से ही ₹50 पर मंथ ये आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। तो दोस्तों एंड में एक आपको गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि गेट रिवॉर्डेड फॉर स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर ए लॉन्गर पॉलिसी टर्म विद गारंटीड एडिशन, यानी कि जो लोग ज़्यादा टाइम के लिए पॉलिसी लेते हैं, स्टे करते हैं पॉलिसी में, तो उनको एडिशनल पॉइंट कंपनी की ओर से दिया जाएगा, SBI की ओर से, SBI लाइफ की ओर से दिया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर पॉलिसी का टर्म है, समझ लीजिए कि 10th ईयर का पॉलिसी टर्म कंप्लीट करता है कोई, ठीक है, रेगुलर पे हो या लिमिटेड पे हो, तो 10th ईयर कंप्लीट करने पर 5% का गारंटी एडिशन क्लाइंट को दिया जाएगा, पॉलिसी में ऐड किया जाएगा। उसी तरीके से 15th ईयर कंप्लीट करने पर 15%, रेगुलर पे में, लिमिटेड पे में 10% और सिंगल पे में 5%। इसी तरीके से आप जो भी पॉलिसी टर्म कंप्लीट करते हैं उस तरीके से जो गारंटी एडिशन दिया जाएगा
उसके बारे में मेंशन किया गया है। और ये गारंटी एडिशन परसेंटेज ऑफ द 1 एनुअल प्रीमियम, उसके ऊपर ये परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गारंटी एडिशंस केवल और केवल सिर्फ इनफोर्स पॉलिसीज़ यानी कि एक्टिव पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ इनफोर्स रहेंगे, सिर्फ उन्हीं पॉलिसीज़ को ये गारंटी एडिशन का बेनिफिट क्लाइंट को दिया जाएगा। ओवरऑल एसबीआई लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर एक बहुत ही फ्लेक्सिबल पॉलिसी है, जहां पे आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर लिक्विडिटी का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि आप पार्शियली भी विड्रॉ कर सकते हैं फंड्स ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। और उसके अलावा आपको पॉलिसी का टर्म आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने साल आप पे करना चाहते हैं और मैच्योरिटी कब लेना चाहते हैं। ये सारा सब कुछ क्लाइंट के हाथ में है कि वो चूज़ कर सकते हैं उनके नीड बेस्ड के हिसाब से, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो इस प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. Please support by subscribing and giving your comments.